हाँ जी क्लास 10th, अब हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। अभी मैंने पीछे आपको इंट्रो में फॉर्मूला बताया डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। ठीक है, उसी फॉर्मूले को हमें लगाना है। 2, 3, 4 और 1 फर्स्ट पार्ट है ये। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है। जो फिगर मैंने आपको बताई थी उसी के हिसाब से है कि ये दो एक लाइन है या दो पॉइंट्स हैं इस लाइन पर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है। और P का पॉइंट दे रखा है 2, 3 और Q का पॉइंट दे रखा है 4 और 1। ठीक है, इस चीज को हमें प्रूव करना है। तो अब देखो, ये P मान लो, ये Q मान लो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है। P का पॉइंट है 2 और 3, Q का पॉइंट है 4 और 1। ठीक है, इसके अंदर अब आप देखो कि ये x1 हो गया, पहले x की टर्म आती है और बाद में y की टर्म आती है, x1 y1। ये हो जाएगा x2 और y2। अब हम लिखेंगे अपना फॉर्मूला। फॉर्मूला है पी क्यू का डिस्टेंस इज इक्वल टू x का 1 माइनस x का 2 स्क्वायर प्लस y का 1 माइनस y का 2 का होल स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला है। अब मैं इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज पुट ऑन करूंगी। x1 x2, तो x1 अगेन रूट का साइन डालेंगे। x1 है मेरा 2 माइनस 4 स्क्वायर प्लस y1 और y2 3 माइनस 1 होल स्क्वायर। अगेन रूट का साइन डालूंगी, इसको सॉल्व कर दूंगी। प्लस माइनस माइनस और बड़ी वाली डिजिट का साइन आएगा तो ये -2 हो जाएगा। प्लस 3 माइनस 1, तो प्लस माइनस माइनस बड़ी वाली डिजिट का साइन आएगा। यहां पर बड़ी वाली डिजिट क्या है? प्लस की। अब देखो, आप -2 है, -2 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे -2 मल्टीप्लाई -2, तो माइनस से माइनस तो कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास? 4 प्लस का। तो ये हो जाएगा 4 प्लस, और इसमें भी 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 ब्रैकेट सॉरी रूट, इसमें आंसर आ जाएगा √8। √8 को जब मैं एलसीएम लूंगी, रूट तो आपको निकालना आता होगा, आपने 8th में भी सीखा है, 9th में भी सीखा है। अगर नहीं आता तो 8 का एलसीएम ले लो। 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। जिसका तो पेयर बन जाएगा वो आ जाएगा बाहर, जिसका पेयर नहीं बनेगा वो रहेगा रूट में। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा मेरे पास 2√2। यूनिट्स। यहां हो गया पार्ट 1 पूरा। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 है मेरा -5 और 7। सेकंड पॉइंट है -1 और 3। सेम पहले की तरह मैं P और Q XY मान लेते हैं। अब X मेरा है -5 7 और Y के पॉइंट्स हैं मेरे, आप XY मत मानो, AB मान लो, क्योंकि यहां पर भी XY करना है हमें। AB इज इक्वल टू -1 और 3। अब ये मेरा हो जाएगा X1 X2 Y1 और Y2। ठीक है, AB माना, क्योंकि AB इसलिए माना X और Y आपको यहां पर प्लॉट करना होता है। अब हम अगेन फॉर्मूला लिखेंगे AB का, इज इक्वल टू √x1 माइनस x2 ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2
ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। x1 है -5, फिर बीच में आएगा माइनस और फिर ये आ जाएगा -1, इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 y2 तो 7 -3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये पहले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगी यहां पर -5 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 3 गए 4, और 4 प्लस का आएगा या माइनस का? प्लस का आएगा, क्योंकि इन दोनों में से बड़ी डिजिट ये थी और इसको प्लस का साइन है, तो 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर हम लिखेंगे, इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूंगी तो माइनस का 4 आ जाएगा। क्यों आएगा माइनस का 4? क्योंकि बड़ी वाली डिजिट के साथ माइनस है, तो स्क्वायर लगाया प्लस 4 का स्क्वायर। अब मैंने यहां पर आपको बताया था कि माइनस माइनस वाली डिजिट्स को मल्टीप्लाई कैसे करना। माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 4 4 दा 16, यहां पर भी 4 4 दा 16। एलसीएम लेंगे, एलसीएम में यहां ले लेती हूँ 32, 2 1 दा 2, 2 6 दा 12, 2 8 दा 16, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4 और 2 1 दा 2। अब मैं पेयर बना लेती हूँ, इन दोनों का पेयर बन गया तो एक 2 आ जाएगा, इन दोनों का पेयर बन गया तो एक 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अब इन दोनों में से एक 2 बाहर आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों में से एक 2 बाहर आ जाएगा और जिसका पेयर नहीं बनेगा वो अंदर रह जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 4 और 2 यूनिट्स में आंसर आ जाएगा। यहां पर बी पार्ट मेरा फिनिश हो जाता है। अब हम चलते हैं सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट जो है मेरा, सी पार्ट है मेरा ए बी -a और -b। इसको मैं पॉइंट्स मान लेती हूं, L M N मान लेते हैं, M और N। M का पॉइंट है मेरा AB और N का पॉइंट है मेरा -a -b। अब इसको डोनेट करते हैं, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया और ये y2 हो गया, ठीक है। अब फॉर्मूले में डाल देते हैं mn = √x1 - x2 स्क्वायर होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, x1 और x2, तो a माइनस का a, क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी माइनस है, इसका होल स्क्वायर, प्लस y में भी सेम ऐसे ही है, b माइनस और -y का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, यहां पर a माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां पर इसका लगाएंगे होल स्क्वायर, प्लस ये b, यहां b आएगा, ये b और ये b है लेकिन बीच में दोनों के माइनस है, तो b + b हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा और इसका भी होल स्क्वायर। अब a 1a और 1a को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2a, ये भी 1 ये भी 1 तो 2 हो गया, प्लस 1 और 1b तो 2b का स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर देते हैं, इसका तो स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 × 2 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, रूट का साइन। अब यहां से 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, रूट हटा देंगे, 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, ये
2 कॉमन आ गया, 1 बाहर आ गया, तो इसका मतलब रूट हट गया। कुछ ऐसा है नहीं नंबर जिसको हम रूट में रखें। और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यूनिट्स। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 आपका फिनिश हो गया। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन। 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, इनके बीच का डिस्टेंस बिटवीन निकालो, जैसे ये निकाला था। उसके बाद वो पूछ रहा है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन्स। 2 टाउन्स हैं ए और बी, इनका डिस्टेंस बिटवीन निकालो और डिस्कस करो सेक्शन 7.2। तो ये वाला पार्ट हम बाद में करते हैं, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालने के लिए सेम मैं यही वाला मेथड लगाऊंगी। तो अब मैं डायरेक्ट लगा देती हूँ, आप इसको ए मान लो, बी मान लो, ठीक है। तो ए का पॉइंट है 0 और 0, बी का पॉइंट है 36 और 15। एक मेरा हो जाएगा एक्स एक्सिस और x1 और x2, और एक हो जाएगा y1 और y2। इसको अब फॉर्मूले में पुट करूंगी मैं, तो ए बी फॉर्मूला है x1 माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 ब्रैकेट और स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो 0 माइनस 36 का स्क्वायर, और ये रूट भी लगेगा, प्लस 0 और माइनस 15 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या बचा, माइनस 36, तो माइनस 36 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 15 का स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर करेंगे हम, तो देखो ये माइनस माइनस मैंने आपको बोला था कट जाएगा। माइनस 36 मल्टीप्लाई माइनस 36 करूंगी तो क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। 36 को 36 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 1296, प्लस 15 को 15 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 225, प्लस की पॉजिटिव वैल्यूज में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो है इसका जो टोटल निकलेगा वो निकलेगा 1521। अब हम इसका निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम जो है मैं निकाल के दिखा देती हूँ आपको। ये देखो 1521 एलसीएम, 3 5 द 15 0, क्योंकि ये 2 नंबर इकट्ठे डिवाइड हो गए, और 3 7 द 21। अब इसमें जो है 507 है, 507 किसी और टेबल में नहीं आता, तो इन दोनों को जो है नहीं आता है, 937 है पीछे, थ्री 9 द 27, 3 के टेबल से गया, अगेन 169 हो गया। और इसके बाद जो है 13 का स्क्वायर होगा 13, और 13 से 1, तो ये इसका एलसीएम आ गया। अब एलसीएम आ गया, ये 2 नंबर बाहर आ गया एक नंबर बन के, और ये 2 का एक नंबर बाहर आ गया 13, तो 13 इंटू 3 39। तो रूट में आप ऐसे लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, पेयर बन गया, रूट हट जाएगा क्योंकि कुछ ऐसा नंबर नहीं है जो रूट के अंदर जाए, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, और आंसर आ गया 39 यूनिट्स, ठीक है। ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट में वो बोल रहा है कैन यू फाइंड, तो बुक में देखते हैं हम इसको। अब आप बुक में ये क्वेश्चन जो बोला है सेकंड पार्ट, ये ए पार्ट हो गया और ये बी पार्ट हो गया, ठीक है। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 टाउन्स ए और बी, डिस्कस करो सेक्शन 7.2। तो मैंने सेक्शन 7.2 बुक में निकाला है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये सेक्शन 7.2 है, और इसमें ये रहा टाउन ए, ये रहा टाउन ए, और ये रहा टाउन बी। पेज नंबर 156 पर आप देख सकते हो टाउन ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 0 और टाउन बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 और 0। तो अब बी पार्ट का आंसर निकालते हैं हम। मैं यहाँ पर बी पार्ट लिख देती हूँ, ठीक है। टाउन ए का कितना था 4 और 0, और टाउन बी का कितना था 6 और 0। आप देख सकते हो, मैं दोबारा दिखा देती हूँ बुक में।
टाउन ए का था 4 0, ठीक है, और टाउन बी का था 6 और 0। आप अपनी बुक ओपन करके देख सकते हो, पेज 156 है, पेज 156 है, ठीक है। इसके अंदर अब यहाँ लिख देती हूँ मैं पेज 156 पे, ठीक है। अब आप देखो इसका वही सेम ऐसे ही निकालना है। ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया और ये y2 हो गया। अब फॉर्मूला लिख देते हैं ए और बी का निकालना है ना, तो टाउन ए और बी, टाउन ए बी डिस्टेंस निकालना है बीच का, तो फॉर्मूला सेम वही रहेगा, x1 माइनस x2 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर। अब मैं इसमें वैल्यूज डाल देती हूँ, x1 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ पर, यहाँ तो 0 है तो ये तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर भी कर दोगे तो भी 0 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर 4 और 6 है माइनस का, बड़ी डिजिट है माइनस की। अब बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट को माइनस करेंगे, लेकिन बड़ी वाली डिजिट का साइन लगाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा और स्क्वायर। मैंने आपको मल्टीप्लाई करना तो बता ही दिया है कि माइनस से माइनस कट जाता है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 0, इसको 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 4 आ जाएगा। अब 4 का एलसीएम लेंगे, 2 टू द 4 और 2 1 द 2, तो दोनों चले गए। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों का पेयर बन गया और 2 यूनिट्स आ गया। तो हमारा सेकंड पार्ट का आंसर कितना आ गया, 2 यूनिट्स, और फर्स्ट पार्ट का आंसर था हमारा 39 यूनिट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है डिटरमाइन, मीन्स प्रूव करो, सॉल्व करो, अगर ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, ये कोलिनियर है या नहीं है। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कोलिनियर पॉइंट शो करने का क्या तरीका है, कि एक कोलिनियर पॉइंट तो पहले वो होते हैं कि एक ही लाइन पर जो पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है, ये कोलिनियर हो गया। तो ए बी सी मान लेते हैं, इसको भी मैं ए मान लेती हूँ, बी मान लेती हूँ और सी मान लेती हूँ। और कोलिनियर बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि छोटे 2 पॉइंट्स को प्लस करूंगी तो बड़े वाला एक पॉइंट आ जाएगा। तो छोटे 2 पॉइंट्स का मतलब ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने जैसे जैसे लिखा है ना, मैं इनके पॉइंट्स के डिस्टेंस फाइंड करूंगी। देखो कैसे, ए मेरा है 1 5, बी मेरा है 2 और 3, सी मेरा है -2 और -11, ये 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब मैं पहले जो फर्स्ट पॉइंट है वो मेरे को क्या सॉल्व करना है, ए बी। पहले जो है क्या शो करना है, ए बी का डिस्टेंस, फिर बी सी का डिस्टेंस, इन दोनों को प्लस करके अगर मेरे ए सी के इक्वल आ रहा है तो मेरा ये कोलिनियर पॉइंट्स होगा। तो ये प्रोसेस है लंबे वाला अब, ठीक है। तो अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखेंगे हम, ए बी है ना, ए बी का निकालना है हमें पहले, तो ए और बी का निकालना है। तो ए है 1 और 5, बी है 2 और 3। इसके पॉइंट्स मार्क कर लेती हूँ मैं, x1 x2 और y1 और y2। फॉर्मूले में डालते हैं ए बी का फॉर्मूले में डालते हैं x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देती हूँ मैं, तो वैल्यूज है इसके हिसाब से 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज आप एक बार चेक कर लेना, मुझसे भी गलती हो सकती है। अब यहाँ पर इन दोनों को प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस, क्योंकि बड़ी वाली डिजिट के साथ माइनस था, यहाँ बड़ी वाली डिजिट के साथ प्लस है तो 2 का स्क्वायर। ये माइनस से माइनस कट जाएगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई -1 लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस 2 टू द 4 कितना आया मेरा, √5, ठीक है। ये तो आ गया मेरा ए बी का डिस्टेंस, ये हो गया मेरा
इसको मैं टिक कर देती हूँ। अब मुझे निकालना है बी और सी का डिस्टेंस, तो मैं यहाँ लाइन डाल के निकालती हूँ बी और सी का डिस्टेंस। बी है मेरा 2 और 3 और सी है मेरा -2 और -11। ठीक है, फॉर्मूला बी और सी का सेम फॉर्मूला वो है, सिर्फ डिस्टेंस नेम हमें चेंज करना पड़ता है। x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। वैल्यूज डाल देती हूँ अब मैं इसमें। x1 कितना है, ये x1 x2 y1 और y2। x1 कितना है मेरा 2 माइनस, और x2 कितना है मेरा -2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस और माइनस का 11 का होल स्क्वायर। अब देखो पहले साइन चेंज करते हैं इसका, 2 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और यहाँ पर भी 3 माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, 4 और 2 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 और 11 14 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो है यहाँ पर मेरा 2 ही आएगा क्योंकि ये 2 था, माइनस माइनस प्लस और 2 2 + 2 4 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 16 प्लस 196। इन दोनों को जब मैं प्लस करूंगी तो आ जाएगा मेरा 212 यूनिट्स। ठीक है, अब मेरा ये सेकेंड पार्ट भी हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, ए और सी। तो ए सी के पॉइंट्स में लिख लेती हूँ यहाँ पर, ए और सी। ए है मेरा 1 और 5, सी है मेरा -2 और -11। इसको लिख देती हूँ मैं x1 x2 y1 और y2। अब फॉर्मूले में डालते हैं ए सी के। फॉर्मूला सेम है, नाम अलग अलग है, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब हम इसकी वैल्यूज डालते हैं। x1 है 1 माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस -11 का होल स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस करेंगे पहले, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर, वैल्यू सेम है, सिर्फ ये माइनस माइनस प्लस कर दिया, प्लस 5 + 11 का होल स्क्वायर। अब देखो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर जब करेंगे, इसकी वैल्यूज जब निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 3 आ जाएगा 9 प्लस 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 256 रूट में। ठीक है, अब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा 265। अब मेरा जो आंसर है वो ये था, क्वेश्चन था मेरा जो AB + BC + CA, मतलब AB + BC = CA होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ये होना चाहिए, ये है या नहीं तभी कोलिनियर पता चलेगा। AB है √5 प्लस BC है 212 = 265। तो ये इसके इक्वल नहीं है। क्यों नहीं इक्वल, क्योंकि ये दोनों आपस में प्लस नहीं होंगे, ये दोनों आपस में प्लस नहीं होंगे। आपने 9th क्लास में रैशनल और इरेशनल नंबर चैप्टर्स करा होगा और उसमें बताया होगा कि जो ऐसे वाले नंबर्स प्लस माइनस होते हैं, जैसे 35 माइनस 36√2 माइनस 45√2, ये ऐसे माइनस होगा।
वाले नंबर्स में लाइक टर्म्स जो होते हैं वो प्लस या माइनस होते हैं। मल्टीप्लाई तो हो जाएगा ये ऐसे, लेकिन प्लस या माइनस के लिए हमें लाइक टर्म्स करनी पड़ती है। तो ये इसलिए दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, 1, 5, 2, 3 एंड -2 और -11 आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। यहां मैंने प्रूफ कर दिया। यहां मेरा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब है एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4। चेक करना है हमें। चेक वेदर 5 - 2, 6, 4, 7 - 2 आर द वर्टेक्स ऑफ आइसोलेस ट्रायंगल। तो आइसोलेस ट्रायंगल क्या होता है, पहले तो ये देखो। आइसोलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी एनी 2 साइड्स जो होती हैं ट्रायंगल की इक्वल होती हैं। ठीक है, कोई भी एक ट्रायंगल लगा लो, उसकी कोई भी 2 साइड्स इक्वल हो, ये वाली हो जाए या ये 2 साइड्स हो जाएं या ये वाली 2 साइड्स हो जाएं, एनी 2 साइड्स इक्वल होनी चाहिए। मतलब ये 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए, ये 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए। अब मुझे एक ट्रायंगल के तीनों पॉइंट्स दे रखे हैं, मतलब ए, बी और सी। ए, बी और सी पॉइंट्स दे रखे हैं मुझे। अब मुझे इनके जो डिस्टेंस मैं निकालूंगी, ए और बी का निकालूंगी पहले, फिर बी और सी का निकालूंगी, फिर सी और ए का, जो अभी मैंने पीछे किया क्वेश्चन नंबर 3 में सेम। ठीक है, उसको करके फिर मेरा अगर किसी 2 साइड्स का इक्वल आ जाता है आंसर, तो इसका मतलब मेरा वो ये तीनों पॉइंट्स आइसोलेस ट्रायंगल बनाएंगे। तो इसको जो सॉल्व करेंगे वो ऐसे ही है। ये ए, बी और सी तीनों पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, 5 - 2 और 6, 4 और यहाँ पर 7 और -2। पहले मैं ए और बी का निकालूंगी, ए और बी का, फिर मैं बी और सी का, प्लस नहीं करना मुझे, और फिर सी और ए का। मुझे चाहिए एनी 2 साइड्स इक्वल, मतलब एनी 2 पॉइंट्स इक्वल, एनी 2 डिस्टेंस इक्वल आने चाहिए, मतलब एनी 2 डिस्टेंस इक्वल चाहिए मुझे। ठीक है, आते हैं या नहीं वो बाद सॉल्व करके पता चलेगा। ठीक, तो पहले मैं ए और बी का निकालूंगी, फिर बी और सी का, फिर सी और ए का, जो पीछे मैंने अभी किया जस्ट। तो ए और बी का, ए का पॉइंट है 5 और -2 और यहाँ पर बी का पॉइंट है 6 और 4। देखो ये हो गया x1, x2, y1, y2। ठीक है, फॉर्मूला ए बी का सेम वही, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब मैं इसको फटाफट से वैल्यूज पुट ऑन कर देती हूँ। 5 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व जब करेंगे इसको तो ये आ जाएगा -1। क्यों? क्योंकि बड़ी वाली डिजिट के साथ माइनस है। ठीक है, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन बड़ी वाली डिजिट का साइन लगेगा -6 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस -6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया √37। अब मुझे निकालना है बी और सी का, तो यहाँ पर बी और सी के पॉइंट्स लिख लेती हूँ। 6 और 4 हैं और 7 और -2 हैं। अगेन मैं लिखूंगी x1, x2, y1, y2। इस पूरी एक्सरसाइज में आपको इसी फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो जाएगी। पूरी एक्सरसाइज में इसी फॉर्मूले को लिख लिख करना आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इस फॉर्मूले की। y1 - y2 का होल स्क्वायर, वैल्यूज पुट ऑन करते हैं। 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस और -2 का होल स्क्वायर। पहले इन दोनों माइनस माइनस को प्लस बनाएंगे, तो इस दोनों को सॉल्व करूंगी तो -1 का होल स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर प्लस आएगा 4 + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा।
ये हो जाएगा 1 प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरा 1 प्लस 6 6 36 और ये हो जाएगा 37। अब आप देख सकते हो ये वाली साइड और ये वाली साइड मेरी इक्वल आ गई। ठीक है, अब मैं तीसरी वाली CAB निकाल कर देख लेती हूँ। C का और A का पॉइंट्स फटाफट से लिख लेते हैं। वो है 7 और -2, 5 और -2, दोनों में -2 है। x1 x2, y1 और y2, CA और फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अच्छा जी, अब वैल्यूज़ डाल लेते हैं इसमें। 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस -2, इन दोनों माइनस माइनस को सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 7 में से 5 गए 2, बड़ी डिजिट का साइन है तो हम माइनस नहीं लगाएंगे, और यहाँ पर -2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस, ये तो 0 बन गया। ये हो जाएगा 4 प्लस 0, यही होगा ना, 2 to the 4, और ये माइनस प्लस -0, तो 0 का होल स्क्वायर तो 0 ही होता है। यहाँ आ गया 4। मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बोला था कि जब एनी 2 साइड्स इक्वल हो जाएंगे, जब एनी 2 डिस्टेंस इक्वल हो जाएंगे तो ये मेरा चेक जो होगा ठीक होगा, मतलब ये मेरा आइसोलेस ट्रायंगल बनाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर अब लास्ट लाइन जो लिखनी है, लास्ट में जो लिखना है वो ये लिखेंगे, देयरफॉर AB इक्वल्स टू AB, ये वाली साइड और BC इक्वल्स टू B और C दोनों इक्वल हैं। एज 2 sides are equal, as 2 sides are equal in triangle, एक ट्रायंगल में अगर कोई 2 साइड्स इक्वल हैं तो therefore triangle ABC is an isosceles triangle। क्वेश्चन डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है मैं आपको समझाऊंगी, सॉल्व कर लेना। सेम इसी की तरह था, फॉर्मूला पुट करके। एक क्लासरूम है, उसमें ये 4 फ्रेंड्स बैठे हैं, A पॉइंट पे, B पॉइंट पे, C पॉइंट पे और D पॉइंट पे। ठीक है, अपनी अपनी बुक्स में देख लेना। ये चंपा और चमेली जैसे ही क्लास में आए ना, तो उन्होंने चारों फ्रेंड्स को बैठे हुए देखा और चंपा ने बोला कि तुम्हें नहीं लगता ये स्क्वायर शेप में बैठे हैं, मतलब ऐसे इन सबको मिलाएंगे तो ऐसे स्क्वायर बन जाएगा। चमेली कहती नहीं नहीं, ये स्क्वायर नहीं है। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, आप अभी तक जो फॉर्मूला यूज करते आ रहे थे उसी फॉर्मूला को यूज करो और फाइंड करो कि ये करेक्ट है या नहीं। ठीक है, तो पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ। और पॉइंट्स, अच्छा स्क्वायर कैसे बनता है, स्क्वायर की जब सारी साइड्स इक्वल आती हैं तो स्क्वायर बन जाता है। अब यहाँ पर जो है ABCD पॉइंट्स हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट और D पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ। और इसके बाद आप जो है स्क्वायर निकालने के लिए ऑल डिस्टेंस आर इक्वल, सारे डिस्टेंस इक्वल आने चाहिए। मतलब AB से, BC से, CD से और DA से, ये 4 बार आप फॉर्मूला लगाओगे इसको। ठीक है, और ये आपका स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर बनेगा तो स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, और जब सारी साइड्स इक्वल होती हैं ABCD, तो AB, BC, CD और D, एक 4 पॉइंट्स हैं। अब आपकी फिगर जो है बुक वाली फिगर में, बुक के हिसाब से ये फिगर, यहाँ पर A पॉइंट है, यहाँ पर B पॉइंट है, यहाँ पर C पॉइंट है और यहाँ पर D पॉइंट है। ठीक है, अब इसके पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। पहले देखो, अगर आप इसके पॉइंट्स फाइंड करो
पॉइंट्स फाइंड करोगे तो क्या होगा, इसमें a का जो पॉइंट है, x और y लिखेंगे, पहले x आएगा फिर y आएगा, यहां पर भी x आएगा y आएगा, यहां पर भी x आएगा y आएगा, और यहां पर भी x आएगा, पहले y आएगा बाद में। तो x का पॉइंट है 3, ये x हो गया और ये y हो गया। x का पॉइंट है 3, y का पॉइंट है 4, तो ये आ जाएगा 3 और 4। ठीक है, अब b का पॉइंट देखो, b का x पॉइंट कौन सा है 6 और b का y पॉइंट कौन सा है 7, तो ये आ जाएगा 6 और 7। माइनस का कोई पॉइंट नहीं है आपका, माइनस का आपका कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, अब c का पॉइंट देखो, c में ये 9 पर आ रहा है, आप अपनी बुक में देख सकते हो, और ये 4 पर आ रहा है, तो ये 9 और 4 बन जाएगा पॉइंट। ठीक है, और d में आप देखोगे d का ये 6 आ रहा है और 6 और 1 बन जाएगा, ये 6 और 1 हो गया। अब मैंने आपको सारे पॉइंट्स दे दिए, मैंने आपको सारे पॉइंट्स जो है बता दिए। अब आपको सिर्फ प्रूफ करना है सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालकर कि ये स्क्वायर बनाता है या नहीं। सारे डिस्टेंस इक्वल आ जाएंगे तो आपका स्क्वायर हो जाएगा। अगर कोई एक डिस्टेंस इक्वल नहीं आता तो आपका स्क्वायर नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका होमवर्क में है, इसको होमवर्क में सॉल्व करके आप मुझे ज़रूर बताना आपका आंसर क्या निकला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका होमवर्क में है, मैंने सारा समझा दिया। और अब ये फाइंड फॉर्मूला वही लगेगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ए बी में भी आप यही लगाओगे, ए बी में भी यही लगेगा, बी सी में भी यही फॉर्मूला लगेगा, सी डी में भी यही फॉर्मूला लगेगा, डी ए में भी यही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन वैल्यूज अलग हो जाएंगी, वैल्यूज सबकी अलग हो जाएंगी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।